नमस्कार साथियों, अनमोल रिश्ते 2025 के नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आज से देवी नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इनको शारदीय देवी देवी नवरात्र बोलते हैं। नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, एक बार चैत मास में, दूसरा जो कि मार्च और अप्रैल में पड़ता है, दूसरा होता है शारदीय नवरात्र जो सितंबर अक्टूबर में पड़ते हैं। इस समय हम देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। वैसे तो नवरात्र ये एक संस्कृत शब्द है, नव प्लस रात्रि यानी कि 9 रातें। इन समय हम मतलब शक्ति की माता की 9 रूपों की पूजा करते हैं। और जो है इसका धार्मिक महत्व ये है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है, डांडिया होता है, गरबा होता है और बहुत व्रत उपवास के द्वारा माँ की आराधना की जाती है। माँ के 9 रूप होते हैं। पहली देवी शैलपुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद मात, छठी कात्यायनी देवी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 10वीं सिद्धि दात्री। तो इसमें जो ये व्रत उपवास होता है, इससे मन शुद्ध होता है। एक तो इसका धार्मिक महत्व अपनी जगह है ही है, साइंटिफिक महत्व भी है, क्योंकि इस समय 2 सीजन चेंज हो रहे होते हैं। यानी कि गर्मी जाने वाली है, सर्दी आने वाली है। ऐसे में पाचन क्रिया आपकी बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए व्रत उपवास बताए गए हैं ताकि हम दोनों सीजन के बीच में अपने आप को एडजस्ट करें। पहले ऐसा माना जाता था कि इस समय हम फलाहार लेते हैं। ये साइंटिफिकली भी बहुत जरूरी है कि लगातार हम अन्न खाने से जो हमारे शरीर में कुछ भी जम जाता है, वो फलाहार खाने से बाहर निकल जाता है और शुद्धि हो जाती है। डिटॉक्सिकेशन जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। तो ये जरूरी भी है। इसमें इस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें मन से मातृशक्ति की महत्वता को समझना चाहिए। खाली ये पूजा करने का नहीं है कि घर में हम कन्याओं का अनादर कर रहे हैं और वैसे पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम मन से इसको करना चाहिए और कन्याओं का वास्तव में सम्मान भी करना चाहिए। इसमें रामायण और देवी भागवत का पाठ भी किया जाता है। और समापन के दिन, जिस दिन इसका समापन होता है, यानी कि कुछ लोग अष्टमी में करते हैं, कुछ लोग नवमी में करते हैं, उस दिन छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर हम उनको देवी मानते हुए उनकी पूजा करते हैं और उनको अच्छे से भोजन करा के, कुछ दक्षिणा देके, तृप्त करके भेजते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये जो त्योहार है एक बहुत ही खुशी का त्योहार है और ये सत्य की असत्यता पे जीत का भी त्योहार है, क्योंकि इसके इमीडिएट बाद आपके पास दशहरा आ जाता है ना? तो ये जो त्योहार है, इसमें जब माता रानी एक छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर में आती है, तो एक आपका मन भी उल्लास से भर देती है, एक नई एनर्जी आती है घर में। जब हम जौ बोए जाते हैं, जौ की जो हरियाली है, जब जौ ऊपर आते हैं, उसकी हरियाली जो होती है, वो भी आपके मन को कहीं प्रफुल्लित करती है। तो आइए सब लोग बहुत खुशी से इस त्योहार को मनाएं, माता का आह्वान करें और माता से प्रार्थना करें कि हमारा आने वाला समय खुशियों से भरपूर हो, घर में सुख शांति हो, खुशहाली हो और किसी भी तरह का कोई कष्ट ना आए। बोलिए धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको लाइक अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।